नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में, कुछ ऐसी और रोचक खास बातें जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हो या फिर उसके आसपास के इलाकों में रहते हो तो ये बातें सुन के तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो दोस्तों, ये खास बातें जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो यार हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी का एक ऐसा जिला है जहां के लोग होली के दिन बिल्कुल नंगे होकर गले में जूतों की माला डाल के आसपास के इलाकों में घूमते हैं और इस रीति रिवाज के लिए वहां का प्रशासन भी उनका पूरा साथ देता है। तो दोस्तों, जहां पे लोग नंगे होकर घूमते हैं उस जिले का नाम है शाहजहांपुर। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी दुनिया में सबसे ज्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाए जाने वाला राज्य है? जी हाँ, यूपी के कासगंज इलाके में दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती होती है और वहीं पे तंबाकू बनाए जाते हैं। और यूपी के गुरु सहायकगंज में सबसे ज्यादा लगभग हर एक घर में आपको बीड़ी की दुकान मिल जाएंगे जहां पे बीड़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि पूरी दुनिया में 191 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी की जनसंख्या से भी कम है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक और रोचक बात बता दूं तो दोस्तों, अगर यूपी एक अलग देश होता तो यूपी की जनसंख्या, यूपी की पॉपुलेशन दुनिया में 5वें नंबर पे होती। तो सबसे पहले नंबर पे चीन होता, दूसरे नंबर पे भारत होता, तीसरे नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होता, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया होता और पांचवें नंबर पे यूपी उत्तर प्रदेश होता। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या कितनी ज्यादा है। और उसके बाद छठे नंबर पे पाकिस्तान होता और उसके बाद दूसरे बाकी देश होते। तो दोस्तों, अब इससे आपको एक बात और पता लग गई होगी कि पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या हमारी यूपी की जनसंख्या से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से और दूसरे मामलों में भी कितना छोटा देश है। तो दोस्तों, यूपी परफ्यूम और इत्र के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। यूपी का कासगंज एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा परफ्यूम और इत्र बनाए जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा फूलों की खेती होती है, मेहंदी की खेती होती है। उन्हीं सारी चीजों से परफ्यूम और इत्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में ये बात और आती होगी कि यूपी का नाम यूपी या उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। तो दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम यूपी या उत्तर प्रदेश नहीं था, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1950 के बाद इसका नाम यूपी या उत्तर प्रदेश पड़ा। तो दोस्तों, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है या इलाहाबाद है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। तो दोस्तों, यूपी जनसंख्या की दृष्टि के साथ साथ एरिया और क्षेत्रफल के भी मामले में काफी बड़ा है। ये अपने चारों तरफ से 9 राज्यों से घिरा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों से ये आसपास से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कोई एक बोलचाल की भाषा नहीं है। नॉर्मली यूपी में हिंदी बोली जाती है, लेकिन यूपी इतना बड़ा है और वो 9 राज्यों से आसपास से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसलिए जो इलाका जिस राज्य से ज्यादा पास पड़ता है वहां पे उस राज्य की बोली का थोड़ा बहुत असर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी के मुजफ्फरपुर नगर में एक ऐसा गांव है जिसका नाम स्नैपडील गांव है या स्नैपडीलगंज है। तो दोस्तों, पहले इसका नाम शिवनगर था, लेकिन बाद में इसका नाम स्नैपडील.com रख दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवनगर में पहले आसपास पानी की व्यवस्था बहुत कम थी, वहां पे आसपास नलके नहीं मिलते थे। फिर इसके बाद स्नैपडील ने वहां पे आसपास बहुत सारे नलके लगाए, जिसके बाद गांव के लोगों ने खुश होकर उस गांव का नाम स्नैपडील.com रख दिया। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यूपी में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आप जाके घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, बहुत फेमस जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। जैसे कि आगरा के ताजमहल में जाके आप घूम सकते हैं, जो कि भारत की धरोहर में से एक माना जाता है। उसके अलावा आप बुलंद दरवाजा देखने जा सकते हैं। और नोएडा के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि आईटी हब बन चुका है। ये के टाइम पे ये बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। यहाँ की इमारतें इतनी बड़ी हैं कि आप देख के चकरा जाओगे। आप अगर शहर की दृष्टि से घूमना फिरना चाहते हैं, क्लबों में जाना चाहते हैं और भी दूसरी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नोएडा जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़े धार्मिक है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखना चाहते हैं तो आप बनारस जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर में से एक माना जाता है। वहां पे आप प्रयाग घाट, अस्सी घाट और भी आसपास बहुत सारे धार्मिक स्थल है, वहां पे आप घूम सकते हैं। वहां की आप गंगा आरती मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का शाम का नजारा इतना ज्यादा सुंदर होता है कि आप देख के बिल्कुल आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपका लगाव नेचर से ज्यादा है तो आप कटरनिया घाट जा सकते हैं, जो
कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पे आपको बहुत सारे एनिमल दिख जाएंगे, जैसे कि चीता, हाथी, गैंडे और भी बहुत सारे जंगली जानवर वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के वोटिंग सिस्टम से ही लगभग डिसाइड होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगर यूपी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बाहुबली नेता पाए जाते हैं, बाहुबली लोग पाए जाते हैं, और यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे गुंडा राज चलता है। लेकिन अब तो काफी सुधार हो चुका है, जैसे कि आपने अभी अतीक अहमद के बारे में सुना था, और उससे पहले विकास दुबे, और भी बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर और ऐसे पॉलिटिशियन पाए जाते हैं जो कि बाहुबली नेता के तौर पे उभरे थे। इसलिए कह सकते हैं कि अगर यूपी में अच्छी चीजें हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।